Hello everyone. Today we are going to do a very important question of human rights, that is Magna Carta. What do you mean by Magna Carta? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा का नाम आपने लॉ में बहुत बार सुना होगा. मैग्ना कार्टा को हम ग्रेट चार्टर के नाम से भी जानते हैं, जो इसको किंग ऑफ इंग्लैंड ने 1215 में साइन किया था. 1215 में किंग ऑफ इंग्लैंड ने इसको साइन किया था. और इसको बनाने के पीछे एक मेन मकसद क्या था, ये बताना लोगों को कि ना ही सरकार ना ही किंग कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. लॉ इज़ अबव एवरीथिंग. लॉ ही सब कुछ है, लॉ पे ही सारा कुछ चलेगा. एक किंग भी लॉ से ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट भी लॉ से ऊपर नहीं है. इसीलिए मैग्ना कार्टा बनाया गया था. तो मैग्ना कार्टा और जनरल चार्टर इज साइंड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1215 वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स के केस में एक टर्निंग पॉइंट था. फर्स्ट डॉक्यूमेंट था ये टू पुट इनटू राइटिंग द प्रिंसिपल दैट द किंग एंड गवर्नमेंट आर नॉट अबव लॉ. ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने ये साबित किया कि किंग और गवर्नमेंट कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. नो वन प्लेस लिमिट्स ऑन देयर पार्ट. कोई भी अपने पावर के बलबूते पे इसको क्रॉस नहीं कर सकता, लॉ को क्रॉस नहीं कर सकता. ये ह्यूमन राइट्स के केस में एक टर्निंग पॉइंट था जब किंग ऑफ इंग्लैंड जॉन लैकलैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड का नाम क्या था, जॉन लैकलैंड, रोट इट. उसने खुद लिखा था मैग्ना कार्टा. इट एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया. व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? जहाँ पर नेचुरल राइट को ऊपर रखा जाता है, राइट टू इक्वालिटी होता है, और लॉ इज़ अबव ऑल. डैट ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. रूल ऑफ लॉ कहता है कि हर किसी को बराबर दर्जा मिलना चाहिए. इट बिकम अ ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग लॉ. ये एक ट्रेडिशन बन गया था कि लॉ को रिस्पेक्ट करना है. लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करके एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. जस्टिस को एक्सेसिबल बनाया जाए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. अकॉर्डिंग टू इट इंक्लूडिंग किंग एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ. इसके हिसाब से, मैग्ना कार्टा के हिसाब से, किंग के को मिलाकर बाकी सब चीज़ें सब्जेक्टेड टू लॉ है. मतलब किंग भी और बाकी सारी चीज़ें लॉ के ही सब्जेक्ट्स हैं. Although many of the provisions of human rights have been repealed. बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के प्रोविजन थे वो रिपील कर दिए गए मैग्ना कार्टा में से. बट फिर भी तीन चीज़ें उसकी आज तक भी चलती आ रही हैं, डॉक्यूमेंट में आज भी हैं. इसमें 63 क्लॉजेस थे, बट 3 रिमेन्स पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ अभी भी. कौन कौन से? सबसे पहला, डिफेंस द लिबर्टीज़ एंड राइट्स ऑफ आपका डिफेंस द लिबर्टीज़ एंड राइट्स ऑफ पीपल. लिबर्टीज़ को डिफेंड करना, लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज़ को डिफेंड करना और उनको कैरी ऑन करना. सेकेंड इज़ कन्फर्मिंग कस्टम्स ऑफ पीपल. जो कस्टम्स हैं, जो एरिया के कस्टम्स हैं, जो उस एरिया के कस्टम्स है उनको कन्फर्म करना. एंड नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और इम्प्रिजनमेंट. कोई भी फ्री मैन को आप ज़बरदस्ती पकड़ के सीज नहीं कर सकते, इम्प्रिजन नहीं कर सकते, या स्ट्रिप नहीं कर सकते उसकी राइट्स को, या उसको एग्जाइल में नहीं डाल सकते बाय लॉफुल जजमेंट. सो ऑल जो फ्रीडम्स हैं एंड गेट राइट टू जस्टिस एंड फेयर ट्रायल. हर किसी को जस्टिस और फेयर ट्रायल का राइट मिलना चाहिए. इट इज़ समथिंग रिगार्डेड एज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. ये कुछ ऐसा था जिससे इंग्लैंड में डेमोक्रेसी ढूंढी गई थी, डेमोक्रेसी इधर लाई गई थी. तो मैग्ना कार्टा एक ग्रेट चार्टर के नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो जॉन लैकलैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड, ने बनाया था, जिसका एक मेन मकसद ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि गवर्नमेंट, किंग, एवरीथिंग इज़ बिलो लॉ, लॉ इज़ अबव एवरीथिंग. एंड किसी के साथ भी आप गलत नहीं कर सकते, किसी के साथ भी इनजस्टिस या क्रूअल बिहेवियर आप नहीं कर सकते. दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा पे शॉर्ट नोट आ सकता है आपको 4 नंबर का, हार्डली 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन. थैंक यू.